हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर इस अमेजिंग सीरीज का सीजन 2। और जिसने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। पर जिन्होंने ऑलरेडी सीजन 1 कंप्लीट देख लिया है उन्हें एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। तो सीजन 1 में हमने देखा था कि हमारा हीरो लिन रियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल गेमिंग वर्ल्ड में जाता है, जहाँ उसके पास कोई स्किल्स कोई पावर नहीं थी, और उसे हासिल करने में उसकी हेल्प करता है एक सिस्टम ऑपरेटर जो कि एक लालची मेक है और उसका नाम वाइट है। हमारे हीरो को खून के इल्जाम में उसके क्लन से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां उसके सफर में उसे मोबाई नाम की एक प्यारी सी लड़की मिलती है और हमारे हीरो को उससे प्यार हो जाता है। और जब वो वापस जाती है तो लेन उसे प्रॉमिस करता है कि वो पावरफुल बनके उसके पास पहुंचेगा। इस सफर में आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात काफी खतरनाक कैंग से होती है, जो उसके सेक पर अटैक करते हुए उसके फादर को बंदी बना लेते हैं। लिन अपनी स्ट्रेंथ का प्रूफ देते हुए अपने फादर को जब वापस लाता है तो वहां उसका एक दूसरा एनिमी आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर सिस्टम में एरर आने की वजह से सीजन 1 खत्म हो गया था। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां सब लोग सिस्टम में आए एरर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं हमें ओरिजिनल लिन को दिखाया जाता है जिसके बगल में एक मिस्टीरियस सा पर्सन लेटा हुआ था। सिस्टम का एरर हटते ही लिन वापस आता है और उस सेकंड एल्डर के अटैक से खुद को डॉज करा लेता है। सेकंड एल्डर लिन को मारने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब उनके पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं बचा, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है उसमें लिन की गलती है। पर इसके साथ ही उन्हें जोर जोर के बिजली के झटके लगने लगे थे। लिन बेचारा हाथ खड़े कर देता है कि देखो भाई साहब, मैं नहीं हूँ उसमें, पर तभी अचानक से सेकंड हेल्डर वहां से उड़ते हुए ब्लास्ट हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां पे एक रोबोट की एंट्री होती है जो लिन को अपने टारगेट के तौर पे लॉक करते हुए उसके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। लिन को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये अजीब सी चीज उस पर अटैक क्यों कर रही है। वो तो कहता है कि भाई साहब, लगता है आपने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। लिन उसके अटैक से बचते हुए जब अपने डैगर की हेल्प से उस पर हिट करने की कोशिश कर रहा था तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी बॉडी सॉलिड है, और जब वो रोबोट आकर लिन पर अटैक करती है तो उसने तो लिन का डैगर ही तोड़ दिया था। अब ये देखने के बाद लिन अपना थंडर डैगर निकालकर उस पर थंडर स्टॉर्म अटैक कर देता है। इस अटैक से हिट होने के बावजूद भी उस रोबोट को कुछ नहीं था, पर उस रोबोट के हिट करने पर हमारे लिन को कुछ भी हो पाता उससे पहले ही मोबाइल का दिया हुआ बॉक्स आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, और यह चीजें सिस्टम में बैठे हुए ऑपरेटर बड़े ही गौर से मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ वो बॉक्स लिन की बॉडी धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी बॉडी में एक्सट्रीम पावर आ गई थी। वो तो सोचता है कि अचानक से इतनी ज्यादा पावर क्यों महसूस हो रही है उसकी बॉडी में। लिन तो फाइट के दौरान हवा में फ्लाई कर रहा था और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो तो कहता है कि बड़े मजे आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ नस पर 7 स्टार योआ की पावर से अटैक करता है। ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जैसे करने के बाद हमारा लिन सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पीछे बैठे लोगों का मुंह खुला रह जाता है ये सुनने के बाद। पर दूसरी तरफ उस रोबोट को कुछ नहीं होता, पर उसे वापस जाने के ऑर्डर मिल जाते हैं, तो वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तो हमारा लिन काफी राहत की सांस ले रहा था, और यहाँ दूसरी तरफ उस रोबोट की अपनी एनर्जी रिलीज करने की वजह से सब लोग बेहोश हो गए थे, और यह बात उसे वहां वाइट आकर बताता है। लिन उससे पूछ रहा था कि अभी जिस बंदे ने अटैक किया, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई आइडिया है। वाइट तो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर सिस्टम में ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से लेन को वाइट की कोई बात समझ नहीं आती। पर यहाँ लेन एक चीज तो समझ जाता है कि वाइट को पहले से पता था कि ये बंदा आने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ वाइट लिन से पूछ रहा था है कि तुम जब उस केव में गए थे तो क्या तुम्हें ट्रेजर मिला। लिन तो इस बात को अवॉइड कर देता है, पर वाइट के बार बार पूछने पर उसे बताना पड़ता है कि उसे एक बॉक्स मिला है जिसे वो बाद में खोल के देखेगा। तो वाइट जनाब लिन को वो तिलस्वान बेचने की कोशिश करते हैं जो लिन ने उसके हाथ से छीन दे हुए ये कहा था कि पैसे तुझे बाद में मिलेंगे। मेढक वाइट बेचारा जो हर बार लिन को चूना लगाता है, आज उसको चूना लग गया। इसके बाद लिन गार्ड्स को अपने फादर को संभालने का बोलकर फटाफट उस ट्रेजर बॉक्स को खोलने पहुंच जाता है, जहां यहाँ फिर से उसे एक फनी सा डांस करना पड़ रहा था। अब तो देख के ऐसा लगता है कि लिन को इस चीज की आदत पड़ गई है। उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने के बाद लिन को एक बुक मिली थी जिसके कवर पेज पे लिखा हुआ था कि बच्चे, अगर तुमने इसमें मौजूद सारी कल्टीवेशन को मास्टर नहीं किया तो मैं
तुम्हें जान से मार दूंगा। लिन बेचारा ये सुनने के बाद उसके हाथ से बुक छूट जाती है और कहता है कि यह कितना गंदा मजाक है, अगर मैं इस कल्टिवेशन को मास्टर नहीं कर पाया तो इसे सीखने के लिए मुझे अपनी जान था पे लगानी पड़ेगी। ये बोलते ही एक एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब रात में लिन की आंख खुलती है तो वाइट जनाब उसके सर पे खड़े थे और कह रहे थे कि अब आया है तुम्हें होश, चलो जल्दी से पैसे निकालो। लिन कहता है कि पहले मुझे इस बुक की गुत्थी तो सुझाने दो। तो वाइट वहां उसे और भी कुछ सेल करने वाला था जो कि उसे इस बुक की गुत्थी सुझाने में हेल्प करता, पर लिन जनाब उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थे तो वो उसे भगाते हुए कहते हैं कि भागो यहाँ से, स्नैक्स बाद में मिलेंगे। तब तक वहाँ पे हमारे मोटू भाई साहब आ जाते हैं जो कि लिन से पूछ रहे थे कि बॉस आप यहाँ पे इतनी बड़ी हस्ती हैं और आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके छोटे से सर्वेंट को थोड़ा सा ही खाना दिया उन्होंने। लिन पूछता है कि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस सही चल रही है, तो जिस पे जैंक कहते हैं कि आपने कहा था कि आप मुझे अच्छा सा रिफाइनर रख देंगे। लिन कहता है कि वो बैट देख रहा है, अभी जाकर उस परे सो जाओ, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, पर वो तो मानने को तैयार नहीं था। तो लिन उसे कहता है कि ठीक है, कल सुबह निकलते हैं पोटिन सेक के लिए और वहां जाके तुम्हारी कल्टीवेशन पर काम करेंगे। ये सुनने के बाद तो भाई साहब जोर जोर से कूदना शुरू कर देते हैं। लिन तो कह रहा था कि आराम से मोटे नहीं तो पैर ही तोड़ देगा मेरा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां लिन पोटिन से जाने के लिए वापस निकल रहा था तो मास्टर ओ यंग उसके पास आकर उसे स्प्रिट स्टोन पकड़ा लगते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अब लिन ने इतनी मेहनत की थी, उसके बदले उसे थोड़ा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। यहाँ पर लोरन भी मौजूद थी जो लिन से कहती है कि अभी तुम जा रहे हो ना, मैं तुमसे बटन सेक में मिलूंगी, क्योंकि लोरन भी वहाँ पर एज स्टूडेंट ज्वाइन होने वाली थी। तो लिन कहता है कि क्या तुम्हारे फादर ने अलाव कर दिया? वो कहती है कि हाँ, सिटी में हुए हमले की वजह से सबको पता लग गया है कि स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, इसलिए मास्टर की तबीयत ठीक होते ही वो पटिया इंसेक्ट के लिए रवाना हो जाएगी। तो लिन कहता है कि ठीक है मैडम, तुमसे मुलाकात अब पटिया इंसेक्ट में होगी। लिन को वहां से ज्यादा देखकर नूरन कहती है कि वैसे थैंक यू तुम्हारा बेदी सिटी को बचाने के लिए। लिन तो उसे छेड़ते हुए कह रहा था कि आपके मुंह से ऐसे पोलाइट वर्ड कितने अच्छे लगते हैं ना। बस फिर क्या था, मैडम को गुस्सा आ जाता है और कहती है दफा हो जाकर यहाँ से। लिन वहां से उड़न खटोले पे बैठकर पोटिन सेक्ट के लिए रवाना हो जाता है। लिन पोटिन सेक्ट पहुंचने के बाद उस उड़न खटोला को अपने ब्रेसलेट के अंदर रख लेता है, पर तभी वहां पर एक स्टूडेंट ये कहते हुए अटैक कर देता है लिन पर कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। लिन तो उसके पैर को ही पकड़कर वापस उसे देमा मारता है। बेचारा लिन के इस अटैक से चारों खां निश्चित हो गया था। ये देखकर वो सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि लिन पर एक साथ अटैक करेंगे, पर हमारे लिन जनाब मुस्कुराना शुरू कर देते हैं जैसे कि कह रहे हो कि आ जाओ, एक ही साथ में पड़ जाओगे। लिन तो उस बंदे के अटैक को बड़ी इजली डॉज करते हुए बिना किसी एफर्ट के उसे धोबी पछाड़ दे देता है। यहाँ ये समझ नहीं आता कि ये लोग लिन पे किस बात पे अटैक कर रहे हैं, पर वो सभी एक साथ लिन की बातों से नाराज होकर उसके ऊपर अटैक करने आने वाले थे। पर जैंग अपने प्यारे बॉस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पास से अपना वेपन निकाल के थंडरस्टॉर्म अटैक करना शुरू कर दे है। वैसे ही अटैक कम और डिफेंस ज्यादा लग रहा था, जिसमें वो लट्टू की तरह घूमे जा रहा था और लिन उसकी ऐसी हरकतें देखकर सोच रहा था कि ये खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवा जाएगा। लिन को यहाँ ये पता लग जाता है कि इनमें से किसी एक के कजन को हमारे लिन ने बहुत गंदी तरीके से पीटा है, इस वजह से ये लोग भड़के हुए हैं। वो लोग तो जैंग के पावर को देख के भी डर रहे थे, पर फिर जैंग का वेपन उसके हाथ से काफी दूर जाकर गिरता है और जैंग चक्कर खाकर नीचे गिर गया था, जहां इन सबको तो लग रहा था कि जैंग कोई खतरनाक अटैक करने वाला है, पर उसके इस रवैये से वो लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ लिन भी जैंग की इस हरकत पे खुद को संभालते हुए उन लोगों को कहता है कि तुम लोग भी थोड़ा स्ट्रांग बन के आओ, मैं तुम जैसे वीक लोगों से फाइट नहीं करना चाहता। पर ये लोग कहाँ सुनने वाले हैं, ये लोग अपने अपने वेपन को लेकर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़े थे। लिन की पावर बढ़ने की वजह से वो इन पर थंडरस्टॉर्म अटैक करता है और वो ये अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाते और सभी लिन के इस अटैक से हिट होने के बाद ढेर हो गए थे। जैंग को होश में आने के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस ने क्या किया। फिर वो उसके साथ आगे जाने लगता है लाइब्रेरी की तरफ। वो लोग जैंग के लिए एक अच्छी सी बुक ढूंढने आए थे जिसे प्रैक्टिस करके जैंग अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर सके। अंदर जाने के बाद तो जैंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्या कोई है, पर वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी सोते हुए नजर आ रहा था। तो ये देख के लिन कहता है कि
कि इन्हें परेशान नहीं करते हैं बल्कि खुद कोई अच्छी सी बुक ढूंढ लेते हैं। तो बॉस का ऑर्डर मिलने पर हमारे जैंग भाई साहब ऐसा ही कर रहे थे और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छी सी बुक मिल जाती है जिसे तो जब वो लिन को दिखा रहा था तो पीछे से दो लोग आकर उसके हाथ से वो बुक छीन लेते हैं, ये कहते हुए कि ये अच्छी सी बुक हम डिजर्व करते हैं, तुम जैसा मोटा नहीं। पर जैंग कहाँ पीछे हटने वाला था, वो कहता है कि मेरी पहली नज़र पड़ी थी और वो उससे छीनना शुरू कर देता है। पर इसी छीना झपटी में उन दोनों ने उसे नीचे गिर दिया था और वो बड़े प्यार से अपने बॉस को देखकर छोटे बच्चे की तरह शिकायत करने लगता है कि बॉस देखो ना, लिन का रिएक्शन भी लाइक क्या करूं मैं इस बच्चे का। और फिर वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उन लोगों के हाथ से वो बुक छीन कर जैंग को पकड़ा देता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी के इंचार्ज जो कि सो रहे थे वो उन लोगों को जोर से चिल्लाने से मना करते हैं क्योंकि वहां पे शोर करना अलाउड नहीं था। और ये सुनने के बाद उस आधे फेस कवर वाले इंसान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई युनपिंग के कजन को इस तरीके से हिमेट करने की। युनपिंग उस फार्मेसी इंचार्ज का नाम था जिसका ये कजन लगता है। तो हमारा जंग कह रहा था कि तुम उसके भाई हो क्या, तुम्हें पता है कि मेरे बॉस कौन है? मेरे बॉस वो इंसान है जिसने तुम्हारे कजन को लात मार के यहाँ से निकलवा दिया। बस ये सुना था कि ये बंदा भड़क जाता है तो वो लिन था और उसका चमचा तो पूरी तरीके से रेडी था हमारे लिन के साथ फाइट करने के लिए, इसलिए वो फटक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था पर हमारे लिन को कुछ नहीं होता। पर इस जनाब को गलतफहमी होने लगती है और वो कहता है कि बॉस देखो ना, ये बच्चा इतना ज़्यादा शॉक हो गया कि अब इससे हिला भी नहीं जा रहा। और ये बोलने के बाद वो दोबारा एक और ख़तरनाक अटैक कर देता है। ये देखकर तो हमारे जैंग को भी गुस्सा आ गया था कि मरने का इरादा है लड़के तेरे। और दूसरी तरफ से वो इंचार्ज कह रहे थे कि मैं अभी 5 मिनट और सोऊंगा, इसलिए तुम लोग थोड़ा शोर कम करो। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए सारी चीज़ें समेट नहीं सकता, तो थोड़ा सेल्फ से दूर रहकर फाइट करना। उस ओल्ड मैन की बातें सुनने के बाद ये बंदा हंसते हुए कह रहा था कि बच्चे इसने हमें चांस दे दिया, अब तो तू गया। ये बोलकर वो तीसरा अटैक लिन पे करता कि लिन अपनी पावर रिलीज करके ही उसे काफी दूर झटक देता है। उसे गिराने के बाद लिन कहता है कि बदतमीज लड़के, पहले बात करने की तमीज सी कराओ, बहुत बुरा बोलते हो। अपने चमचे की ऐसी हालत देखने के बाद ये जनाब काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि मेरे आदमी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो हमारे जैंग भाई साहब फटक से कहते हैं कि ये पहली बार थोड़ी ना है जो लिन ने आपके आदमी को पीटा है, गेट में भी काफी सारे लोग थे वो भी पिटे हुए हैं। ये सुनकर तो इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अपनी पावर रिलीज करने लगता है और ये देखकर हमारा जैंग पीछे छुप गया था सेल्फ के लिए। तो जैंग को कहता है कि मोटे बाहर आ जा, तुझे कुछ नहीं होने वाला, पर हाँ इस प्रॉपर्टी को हम करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर तो वो बंदा अपने फायर फ्लेम का अटैक कर रहा था जो काफी ज्यादा तेज था। ये देखकर तो जैंग डर जाता है लेकिन उसके अटैक को अपने शील्ड से रोक लेता है। इस अटैक का प्रेशर जब उस ओल्ड मैन के पास जाता है तो उसकी नींद उड़ गई थी, वो आकर इन्हें इंटरप्ट कर पाता। तभी वहां पर एल्डर गवान आ जाते हैं जो कि उन दूसरे एल्डर से कह रहे थी कि अभी आपके 5 मिनट पूरे नहीं हुए हैं इसलिए थोड़ा और रेस्ट कर लो। दूसरी तरफ लिन ने उस बंदे के दूसरे अटैक को भी रोक लिया था जो कि मोटे पर होने वाला था, क्योंकि हमारे जैंग भाई साहब कहते हैं कि बॉस लगता है इसके पास ज़्यादा पावर नहीं है। जब लिन उसके दोनों अटैक को रोक लेता है तो ये देखने के बाद तो हमारे जैंग भाई साहब की खुशी और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। वो तो कह रहा था कि देखो बॉस, इसे लग रहा होगा कि जैसे इसने कितना पावरफुल अटैक किया है, लेकिन आपके सामने इसके सारे के सारे अटैक धरे के धरे रह गए। अब इतना सुनना था कि वो बंदा हमारे जैंग से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि वो हमारे सैन को जान से मारने के लिए अपनी पावर रिलीज करता, लिन कहता है कि एक और अटैक का स्वाद तो जक लो। और फिर वो उस पे रश थंडर बूमरैंग अटैक करता है। ये अटैक उस बंदे को हिट हो पाता इससे पहले ही वहां पे लाइब्रेरी इंचार्ज जाकर अपने फैन से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। लेन उस एल्डर को वहां देखकर थोड़ा सा हैरान था और साथ ही जब उसे अपने एल्डर दिखते हैं तो वो कहता है ओल्ड मैन आप भी यहाँ। ये सुनकर लिन के मास्टर भड़कते हुए कहते हैं कि उसको तूने मास्टर बोला और मुझे ओल्ड मैन क्या होता है, मास्टर कौन बोलेगा? तो वो इंचार्ज हमारे लिन के मास्टर से कहते हैं कि ये तो सेक लीडर का स्टूडेंट था ना, तो तुमने इसे अपना स्टूडेंट कब बनाया? तो मास्टर कुवान कहते हैं कि काफी लंबे समय से ये मेरा स्टूडेंट है। और फिर वो लाइब्रेरी इंचार्ज को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि आज से इन्हें एल्डर बाय बुलाना क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो इसके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लिन और जैंग उन्हें ग्रीट करते हैं तो एल्डर उन्हें ज्ञान
ज्ञान झाड़ने लगते हैं कि देखो लाइब्रेरी में फाइट नहीं करते हैं, और उनके ज्ञान झाड़ने के दौरान जो लिन ने अटैक किया था और उनके पंखे में स्टोर हो गया था उसका अटैक उस बंदे पे होने लगता है और उसे बिजली के झटके मिल रहे थे। ये देखकर तो एल्डरबाई काफी ज्यादा शॉक और लिन के मास्टर प्राउड फील कर रहे थे कि देखा कितना अच्छा स्टूडेंट है और कितना बुरा है। उन्हें तो लिन के इस स्नीक अटैक करने पर काफी ज्यादा प्राउड हो रहा था। जैंग पूछता है कि बॉस आपने इतना अमेजिंग अटैक करना कब सीखा, तो लिन कहता है कि जब तू खा और सो रहा था तब। बेचारे जैंग का पोपट हो जाता है। लिन के इस अटैक से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और लिन से कहता है कि वो कितना कमजोर है, किस स्नेक अटैक कर रहा है। तो इस बात पे मारा कुवान एल्डरभाई से कहते हैं कि क्यों ना इन्हें लैंप के पास लेकर जाया जाए और चेक किया जाए कि किसके पास कितनी पावर है। एल्डरभाई भी इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं और वो फटाफट वहां जाना शुरू कर देते हैं। उन सभी के एक एक करके वहां से निकलने के बाद भी ये बंदा लगातार बकवास कर रहा था। तो जैंग उसकी बकवास सुनने के बाद कहता है कि भाई साहब क्या कोई आपकी बात पे ध्यान दे रहा है, जो आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं चल के लैंप जलाने पे ध्यान देते हैं, क्या पता वहां जाकर कोई आपकी बात सुन ले। इसके बाद वो सभी लाइट्स के पास पहुंचते हैं जहां जाकर एल्डर भाई साहब को समझा रहे थे कि उन्हें इस बॉक्स में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करनी है और इसके बाद वो अपनी पावर की हेल्प से जितने ज्यादा लाइट को जला लेंगे वो उस लेवल के स्ट्रांग कल्टेटर कहलाएंगे। सबसे पहले बारी आती है हमारे जैन की, जो वहां पहुंचने के बाद काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए फिर से नीचे लेट जाता है, जहां इस बार वो फिर से लेट कर रो रो के अपने पूर्वजों को याद करने लगता है कि बस एक बार जीता दो। उसकी ये बकवास उसके मास्टर लिन दोनों को एम्बेरेस्ड होता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाने के बाद फाइनली वो काफी मशक्कत करते हुए 3 लैंप्स को जला लेता है, जिसे देखकर एल्डर भाई कह रहे थे कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि नॉन एक्सपेक्टेड है। जंग ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और मास्टर गवान कह रहे थे कि नॉट बैड, ये 3rd लेवल का कल्टीवेटर है। इसके बाद बारी आती है उस बंदे की जो कि काफी एटीट्यूड मारते हुए आगे बढ़ रहा था, ये कहते हुए कि मैं तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। अब वो जाकर अपने स्ट्रेंथ यूज कर रहा था तो धीरे धीरे सारे लैंप जलने लगते हैं और फिर वो लगातार अपनी पावर को इंक्रीज करके वहां के सभी लैंप्स को जला रहा था। वहां पर सब लोगों ने ये तो एक्सपेक्टेड किया ही था कि ये बंदा इतना तो स्ट्रांग होगा कि सभी लैंप्स जला देगा, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस बंदे के छोड़ने के थोड़ी देर तक भी वो लैंप जलते रहेंगे। ये देखकर मास्टर बाय और एंडलर गवान काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो बंदा लिन से कह रहा था कि देखा तुमने मेरी पावर, तुम इस पावर के आसपास भी नहीं हो क्योंकि मैं एक लेवल्स पर लिन का मास्टर हूं। अगर तुम अपना बेस्ट भी दोगे ना तो भी मेरे बराबरी नहीं कर सकते। उसकी इतनी ही सारी बकवास सुनने के बाद लिन कहता है कि अगर आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो क्यों ना एक चीज ट्राई करें। इसके बाद लिन उस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्यों ना हम एक शर्त लगाएं कि अगर तुम जीते हो और मैं हारता हूं तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, चाहे मुझे खुद पवेलियन मास्टर रोकने की कोशिश क्यों ना करें। पर अगर मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुमसे आगे निकल गया तो तुम मुझे 50,000 स्पिरिट स्टोन दोगे, साथ ही मास्टर बाय और मेरी मास्टर के आगे झुककर अपनी गलती मानोगे और दोबारा लाइब्रेरी में एंटर करने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो लिन की ये सारी शर्तें सुनने के बाद वो बंदा फटाफट रेडी हो जाता है कि याद रखना तुमने क्या कहा है। लिन तो पूरी तरीके से रेडी रहा और दूसरी तरफ जैंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि बॉस क्या कर रहे हो। लिन उसे चुप करा देता है और यहाँ ये बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से स्टार्ट करो। तो लिन उतनी ही दूर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस बॉक्स पर दे मारता है। उतनी दूर से स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बावजूद भी लिन की एनर्जी से एक एक करके सारे लैंप्स जलने शुरू हो जाते हैं। जैंग तो परेशान हो रहा था कि पता नहीं उसके बॉस कर भी पाएंगे या नहीं। लिन की पहली एनर्जी रिलीज करने के बाद वहां पर सिर्फ एक लैंप जलता है, तो ये देखने के बाद वो बंदा कह रहा था कि अभी भी बाकी हैं सारे। तो लिन थोड़ी सी और एनर्जी यूज करते हुए सारे लैंप्स को जलाना शुरू कर देता है। उन लैंप्स को जलता देखकर ये बंदा कह रहा था कि तुम्हें मुझसे बेहतर होना होगा, इसलिए थोड़ी और पावर यूज करो। तो लिन थोड़ी और स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन सभी लैंप्स को जला देता है। तो ये देखकर मोटू कह रहा था कि देखा ये है मेरे बॉस। ये सब देखने के बाद तो उस बंदे की हालत खराब होने लगती है और वो वहां से बच के भागने लगता है। तो जैंग उसे भागता देखकर कहता है कि बदतमीज लड़के, अभी 50,000 स्टोन देने बाकी है। जैंग उसे भागने कैसे दे सकता था, वो भी उसके पीछे निकल जाता है। ये कहते हुए
कि इस मोटे इंसान के आगे से कैसे बच के भाग के जा सकते हो तुम्हें तो मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ दोनों के दोनों एल्डर ये देखकर हैरान थे कि लिन अभी तक लाइट्स को जला के रख रहा है, ना तो उसे थकान हुई है और ना ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में कोई कमी आई है। लिन के एल्डर को उस पर पूरा भरोसा था, तो वो दूसरे वाले एल्डर को कहते हैं कि अपना मुंह तो बंद कर लो अंकल। यहाँ लिन ने इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया था कि फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लिन की इतनी अमेजिंग स्ट्रेंथ देखने के बाद एल्डर बाई कह रहे थे कि मैंने अपने इतने साल के करियर में ऐसा लड़का आज तक नहीं देखा। फाइनली मेरे इतने दिनों की मेहनत रंग लाए और उन्हें ये अमेजिंग टैलेंट देखने का मौका मिला। काफ़ी देर तक ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करने की वजह से लिन बेहोश हो जाता है और ये देखकर बाई उसे संभाल रहे थे। लिन के मास्टर उसे रिलैक्स होने को कह रहे थे कि ये लड़का जल्दी ठीक हो जाएगा, पर अल्लाह बाई उसकी बॉडी में कुछ नोटिस करते हुए उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र करने लगते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब लिन को होश आता है तो वो देखता है कि मास्टर अपना खाना पका रहे हैं। लिन नोटिस करता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो मास्टर युवान उसे बताते हैं कि वो एल्डर बाई की वजह से शायद उन्होंने जो लिन की बॉडी में नोटिस किया था वो यही था कि लिन ब्रेक थ्रू करने वाला है। यहाँ लिन होश में आने के बाद पूछता है कि उस बंदे का क्या हुआ जो हारा था, तो मास्टर उसे बताते हैं कि वो वहाँ से भागने के बाद जाकर कल्टीवेशन करने लगा और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब तुम्हें उसे दोबारा हराने के लिए फिर से फाइट करनी पड़ेगी। तो लिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी फाइट के लिए रेडी हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी चैलेंज एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हट सकता। मास्टर तो उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ लिन पहुँच जाता है वाइट के पास, जहाँ वो उससे पहले तो स्पिरिचुअल स्टोन्स पकड़ता है। उसके बाद उससे पूछ रहा था कि उसे यूनपिंग को हराना है, कुछ चीज़ें दिखाए। तो हमारे वाइट जनाब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें पिल बेचूँ तो वो काफ़ी यूजलेस होगा, तुम्हारे पास वेपन भी काफ़ी अच्छी है, तो तुम सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर सकते हो और वो है तुम्हारी खुद की कल्टिवेशन, इसलिए उसे इंक्रीज करो। यहाँ लिन ने आते ही वाइट को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्पिरिट स्टोन दिए थे, तो वो कहता है कि बस ये बात बताने के लिए तूने इतने सारे स्पिरिट स्टोन ले लिए। वाइट कहता है इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम ही ने तो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अब इतनी सी थी इसका तुम्हें थोड़ी ना पता था। यहाँ वाइट लिन को बताता है कि तुम्हें अगर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके स्थल के अंदर जाओ, उसके अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो लिन वाइट की बात मानते हुए अपने पास से वो क्रिस्टल निकाल कर वही फनी सा डांस करके उसके अंदर चला जाता है, जहां जाने के बाद लिन पर एक अजीब एनर्जी अटैक कर देती है। लिन इस एनर्जी बॉल को डॉज कर रहा था तो वो घूम घूम के आ रही थी और हिट हो रहा था तो वो 1 से 2 हो जा रही थी। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये एनर्जी बॉल ऐसा क्यों कर रही है, तो लिन अपने पास से अपना वेपन निकाल कर उसके साथ फाइट करने वाला था, पर वो पीछे से लिन को हिट कर देती है। लिन की स्वॉर्ड को देखने के बाद वो एनर्जी भी स्वॉर्ड के फॉर्म में आ जाती है, जहां लिन को उसे ब्लॉक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहां पर एक सोल मास्टर आते हैं जो कह रहे थे कि काफ़ी दिनों बाद मुझे किसी के साथ खेलने का मौका मिला है। ये बोलने के बाद वो अपनी लाइटनिंग अटैक का यूज़ करके लिन को यल करने की कोशिश करने लगते हैं। ये सोल मास्टर सेम लिन के वेपन की कॉपी करते हुए सेम उसके अटैक्स की भी कॉपी कर रहा था। यहाँ फाइट के दौरान ये बंदा लिन के फेस पर एक कट लगा देता है और ये देखकर लिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहा था और वो कहता है कि अब दोबारा आ, तुझे बताता हूँ। लिन के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद ये बंदा मुस्कुराते हुए कह रहा था कि क्यों नहीं, और फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लिन जब भी इस पर्सन पर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था ये एनर्जी बॉल में ट्रांसफर हो जाता है और जब भी लिन का ध्यान भटक रहा था ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर लिन पर अटैक करने लगता है। लिन के बार बार उस बंदे के अटैक करने पर जब उस बंदे को कुछ नहीं होता वो लिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई ट्रिक नहीं है, बार बार एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हो। यहाँ लिन को फाइनली किसी के साथ फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो लगातार उस बंदे के हाथों से हिट हुआ जा रहा था। यहाँ लिन फाइनली हिट होते होते इतना गुस्सा हो गया था कि वो रश थंडर बूमरैंग का अटैक करता है। सामने से वो बंदा भी स्लैश लगाकर अटैक कर रहा था और ये दोनों अटैक जब वापस में टकराते हैं तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो बंदा तो लिन को कह रहा था कि वापस चले जाओ बच्चे, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ खेल खेल के बोर हो गया हूँ। अब लिन को तो हम जानते ही है वो कहाँ हार मानता है, तो वो उस बंदे को कह रहा था कि अब जब तुम कुछ नया चाहते हो तो क्यों ना तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी किया जाए। तो वो अपने थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड की पावर को एनालिस्ट करता है। ये थंडर बोल्ट अटैक देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इस अटैक से हिट होने की वजह से वो एनर्जी कहती है कि ये अटैक थोड़ा एवरेज था, तो मैं इससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है और जब तुम वो कर आओगे तुम्हें मैं यही मिलूंगा। लिन को तो गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा बकवास क्या कर रहा। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।